आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। जनपद आजमगढ़ में क्या पीड़ित को मिल पाएगा न्याय? मामला थाना गंभीरपुर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी गोसाई की बाजार ग्राम पंचायत सिरवा का मामला बताया जा रहा है। रमेश राय ने अपने सगे भाई दिनेश व भाई प्रियंका राय के ऊपर जबरदस्ती मकान कब्जा करने का आरोप लगाया। रमेश राय ने कहा कि मेरा भाई भैरव 18 वर्ष से दोनों प्रदेश रहते थे। जब मैं अपने पानी के सोख्ता का गड्ढा बना रहा था, उसी समय मेरे भाई व भैया को शहर मेरे गांव के कुछ लोगों ने बुलाया और मेरे 2 बने पक्का मकान में जबरदस्ती ताला तोड़कर रखा दिया गया। प्रार्थी ने कहा कि मेरे रखे हुई सामान, एक सोने का चैन व 50,000 नकदी सहित एक अंगूठी को मेरी भैया प्रियंका ने निकाल लिया, जिसकी शिकायत थाना प्रभारी गंभीरपुर को दी गई। लेकिन प्रार्थी रमेश राय ने कहा कि मुझे को न्याय नहीं मिला। पीड़ित रमेश ने की बगल की जमीन मेरे भाई दिनेश की पड़ी हुई है, उसमें वो मकान नहीं बना रहा है। रमेश राय ने कहा कि मेरी भाई ने मुझे धमकी दे रही है, यदि घर में आओगे तो तुम्हें छेखानी में फंसा दूंगी। रमेश राय ने कहा मेरा घर रहते हुए मैं बेघर होकर घूम रहा हूँ और गांव में दूसरे के घर खाना पानी खाकर गुजारा कर रहा हूँ। पीड़ित ने रमेश राय ने कहा कि अधिकारियों का चक्कर काटते काटते थक चुका हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश महेंद्र राय। गांव कौन सा आपका? सिरवा, थाना गंभीरपुर। क्या मामला है आपका? रूम अवैध कब्जा किया गया है और घर का सामान चोरी। किसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है? मेरे भाई और बहन के। नाम क्या है उनका? दिनेश राय और प्रियंका राय। सगे भाई हैं आपके? हाँ, वो सगे भाई और उनके साथ 4 लोग और साथ में हैं। 4 लोग कौन है? किरण पत्नी आजाद राय जी, उनके संदीप आजाद राय। ये लोग कौन है? ये हमारे ये सामने जो घर है इनके पड़ोसी है, खानदान है या पड़ीदार है? पड़ीदार। जी बताइए। संदीप राय और आजाद ये अरविंद राय। तो आपके सगे भाई हैं? दिनेश मेरे सगे भाई। तो कैसे कब्जा किए हैं? 2008 से 8 में बंटवारा ऑलरेडी हो चुका था, चले गए बाहर। अब आए 18 साल के बाद, तो मैंने 2016 में 17 में घर बनवाया हूँ। अब जबरदस्ती घुस गए हैं। कै रूम है आपके पास? 2 रूम है। आपके भाई के द्वारा जबरदस्ती मकान में हला गया? हाँ, जबरदस्ती। उनके साथ उनकी औरत भी है? उनकी औरत भी है। और ये आजाद किरण आजाद राय, पंकज राय, प्रधान ग्राम सभा सिरवा। ये क्या मामला है आपके गांव का जो जबरदस्ती जमीन को और घर को कब्जा की बात कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई तो यही है कि रमेश राय जी 2017-18 में घर बनाया है जी, और तब से रह रहा था जी। ये रहता है बम्बई में, साल 2 साल में आता है तो 10 दिन 20 दिन रह के अपना चला जाता है जी। तो इसको नाली का प्रॉब्लम था जी, जैसे गटर वटर बहाने के लिए नाली का प्रॉब्लम था जी। वही आके बनवा रहा था। उसी में कुछ इनके पटदार किरण राय या अरविंद राय ये लोग ऑब्जेक्शन लिए जी, तो ये जाके एसडीएम साहब से ऑर्डर ले ली जी, नाली बनाने के लिए जी। तो ऑर्डर लाए तो फिर एसओ साहब के दिए तो थाना अध्यक्ष थे, क्या नाम है, बसंत लाल जी। इसके तो पहले थाना प्रभारी वही थे? हाँ वही थे जी। तो वो आए यहाँ पर, देखे थे लोग बहुत हंगामा किए जी। तो गए थाने पर, तो वहाँ सुलह बना कि अपने सामने नाली वो सोख्ता बनाएगा। सोख्ता जी। और सोख्ता बनाया, सोख्ता बनवा रहा था, उसी में लोग विवाद कर लिए, मारी मारा हो गया जी, दोनों पक्ष में जी। उसके बाद किरण क्या की, इसका भाई 18 साल से गांव में नहीं था। तो ये विदेश रहते थे? नहीं, विदेश नहीं, लुधियाना रहते थे परिवार के साथ में जी। तो इसके पटदार लोग उसको बुला लिए, इसके घर में अपने यहाँ 2-3 दिन रखे थे। यानी इस विवाद को अगर देखा जाए तो इनको परेशान करने के लिए उनको बुलाकर जबरदस्ती इनके घर में ताला तोड़कर हलाया गया। हाँ, तोड़ के हलाया गया जी। आप ग्राम प्रधान हैं, सारी सच्चाई से आप इस मामले को जान भी रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा भी शिकायत प्रशासन को की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर प्रशासन, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, ये अपने भाई के साथ अगर उसी घर में रहें, अगर वो महिला द्वारा अगर कोई गंभीर आरोप लगा दिया जाए, तब तो प्रशासन को ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप क्यों गए। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रशासन की लापरवाही है इसमें। हाँ, प्रशासन की लापरवाही है जी। और प्रशासन में कई बार गया है, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार थाने पर गया है जी। इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये डीएम को, एसएसपी है, इनको एसपी को, डीआईजी को, थाने पर सब जगह तहरीर दिया है जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका घर है, ये घर से बाहर है और वो आके लोग घुसा दिए जी, और वो घर में अंदर है। क्या नाम है चाचा? आपका नाम प्रकाश यादव। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। ये मामला जो आपके गांव में चल रहा है, क्या सच्चाई है? सच्चाई का 18 साल मतलब 20 साल बाद ही नहीं जी। ओकरे बाद जो तो उनकर मतलब ताला तोड़ के कब्जा कल हमें
जी, इनके भाई इनके भाई जबरदस्ती। जबरदस्ती 12 बजे रात के करीब करीब 10:30 साढ़े 10 12 भी आई थी उसमें। तो यहाँ कई बार प्रशासन आई, लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई, लेकिन लगातार जो आरोप लग रहा है शासन प्रशासन पे कि प्रशासन नहीं सुन रहा है। तो प्रशासन में कई बार बात हुई शासन प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि वह भाई है तो इसका हिस्सा है, लेकिन मामला यहाँ बढ़ता जा रहा है कि वह महिला घर में जबरदस्ती बैठी हुई है और जिनका घर बनाया वो घर से बाहर रह रहे हैं। क्या यह सत्य है? बात सही है। लेकिन प्रशासन कहीं न कहीं इसमें त्रुटि कर रहा है। हाँ, ये तो सुनते ना हो, मतलब अनेक लोग। तो ये बाहर रहते हैं? ये तो बम्बई में रहे ना। नहीं, ये अभी ये कहाँ रह रहे हैं? इनका ठिकाना कौन सा? गांव में रहते हैं? दूसरे के यहाँ खाना वाना खाते हैं। इनका खुद का घर रहते हुए दूसरे के यहाँ रह रहे दूसरे के हैं? यहाँ खा रहे हैं। तो ये घटना सत्य है कि जबरदस्ती कब्जा किया गया है महिला के द्वारा? हाँ, जबरदस्ती मतलब कब्जा भैल।